अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ल्लाहु मौलानाल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह जल्ल शानो का बहुत ही बड़ा करम और एहसान हो कि अल्लाह पाक ने हमें मगरिब की नमाज जमात के साथ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाई और साथ साथ ऐसी बाबरकत मजलिस के अंदर बैठने की तौफ़ीक़ अता फरमाई कि जिसके ऊपर अल्लाह पाक ने मग़फ़िरत के वादे रखे हैं। मोहतरम दोस्तों बुज़ुर्गों, ये दीन अल्लाह पाक ने हम सबको जो दिया है वो कामयाब होने के लिए दिया है। इसलिए जिसकी ज़िंदगी में दीन होगा अल्लाह पाक उसको दुनिया में भी कामयाब करेंगे और आखिरत में भी कामयाब करेंगे। एक तो जो है सबसे पहला ये समझना है कि भाई कामयाबी क्या है। एक जो कामयाबी होती है वक्ती तौर पर और एक कामयाबी होती है हमेशा के लिए। तो हमेशा की कुर्बानी, हमेशा की कामयाबी के लिए वक्ती कामयाबी को कुर्बान किया जा सकता है। ये दुनिया की जो कुर्बानी है ये वक्ती कुर्बानी है, ये वक्ती जो है कामयाबी है। और मरने के बाद जो कामयाबी मिलने वाली है वो हमेशा की कामयाबी मिलने वाली है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और तमाम नबियों ने यही कहा, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ऐ लोगों कलमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। हमेशा की कामयाबी की दावत दी और हमेशा की कामयाबी जुड़ी हुई है दुनिया की कामयाबी के साथ। कि हमेशा की कामयाबी को हम इख्तियार कर लेंगे तो अल्लाह पाक इस कामयाबी को साथ में लाएगा। इस कामयाबी को जो है और ये बुजुर्गान ने मिसाल दे के फरमाते हैं कि जैसे कि इंसान भैंस खरीदने के लिए जाता है तो उसकी गोबर की कीमत नहीं पूछता, भाई गोबर कितना देता है, बल्कि वो दूध की कीमत पूछता है कि भाई कितनी दूध देती हैं। कहा कि भाई एक लीटर की दूध की कीमत 10,000 है। अब कह के भाई 7 लीटर देती है तो 70,000 रुपये उसकी कीमत हुई। 70,000 रुपये जो है, अब वो तो गोबर उसमें साथ में आएगा, वो तो गोबर उसमें साथ में आ जाएगा। अब उसकी कोई कीमत नहीं है और उसकी कीमत पूछी भी गई नहीं है। भैंस जो हम लाए हैं वो तो दूध की नीयत से लाए हैं और दूध असल है। लेकिन क्या है कि आज हमने गोबर की कीमत को बढ़ा दिया, भाई कितनी गोबर और उसके लिए, और दूध को जो है असल है उसमें छोड़ दिया। तो फरमाया कि ये दुनियावी जो ज़िंदगी है वो गोबर के मानिंद है और आखिरत की ज़िंदगी जो है वो दूध के मानिंद है। इसलिए उसकी कीमत देखी जाएगी। उसके साथ साथ ये गोबर वाली ज़िंदगी, गोबर तो साथ में आएगा ही। इसलिए अल्लाह पाक ने अलग अलग मिसालें कुरान के अंदर दी है कि दुनिया तो मकड़ी का जाला है, अनकबूत, उसके बारे में पूरी सूरत है। अनकबूत कहते हैं मकड़ी का जाला, कि दुनिया तो मकड़ी के झाले के मानिंद है। और कभी मिसाल दी है कि दुनिया तो जो है वक्ती तौर के ऊपर है। कभी मिसाल दी कि दुनिया तो साये के मानिंद है, कि साया तो वो तो थोड़ी देर के बाद चला जाएगा। और कभी जो है उसकी मिसाल दी है कि ये तो जो है वक्ती तौर पर है, ये हमारे हाथ से निकल जाने वाली है। और मिसाल दी है कि जैसे रेत के अंदर इंसान चलता है तो दूर से उसको पानी नज़र आता है, हालांकि वो पानी नहीं होता, वो एक चलती हुई जो है एक वो गर्मी की लहर होती है, लेकिन दूर से तो उन बालू के अंदर पानी की मिसाल दी है कि जिस तरीके से वो हमें धोखा दे रही है और हमें नज़र आ रहा है कि पानी है, तो प्यासा इंसान उसकी तरफ चलता है, चलता रहता है। वो पानी जो उसको नज़र आता है वो भी आगे चलता रहता है, हालांकि वो पानी नहीं है, और वहाँ जाके इंसान दम तोड़ देता है। तो इसकी ये सारी मिसालें बताई हैं। इसलिए जो है ये वक्ती तौर के ऊपर है। अब उसको दीन के साथ मौलाना मोहम्मद साहब फरमाया करते थे, हमारी दुनिया के जितने भी काम हैं उनको तुम उसके साथ दीन का लेबल बना दोगे तो वो दीन बन जाएगा। डॉक्टर है डॉक्टरी में, इंजीनियर इंजीनियरिंग में, आलिम है तो आलिमियत में, और जो है दूध काश्तकार है तो काश्तकारी के अंदर, उसके अंदर दीन को साथ में ले लो, दीन को साथ में लगा लो। और ये चीज़ें छोड़नी नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें छोड़ना नहीं है, उसी के अंदर रहना है, उसी की ज़रूरत है
और ज़रूरत के मुताबिक उसको इस्तेमाल भी करना है। लेकिन दीन को अगर निकाल के तुम उसको इस्तेमाल करते रहोगे तो ये तो जो है दुनिया बन जाएगी, और उसके साथ दीन तुम लगा दोगे तो ये तुम्हारा इस्तेमाल करना भी दीन बन जाएगा। तुम्हारा कारोबार, हमारी खेती, हमारी कारोबार, हमारे दुकानों में जाना, हमारे मार्केटों में जाना, सहाबाए किराम ने ये सारा का सारा दीन बना दिया। हाँ, सारा का सारा कारोबार करते थे, वो भी जो है दीन की नीयत के से जाते थे, और उसी के अंदर भी नीयत दीन की थी। तो अल्लाह पाक के जो है इसलिए साहबा फरमाते हैं कि हमने चंद सालों के अंदर इतनी दुनिया कमाई है, और 700 साल तक अगर हम कमाते तो भी इतनी दुनिया हमारे पास ना आती। इतनी चंद सालों के अंदर हमने दुनिया कमाई है। और कैसे कि दीन को हमने साथ लिया, दीन के तकाजे को साथ में ले लिया। दीन के जितने भी तकाजे थे वो साथ में लगा देते थे, तो वो दुनिया हमारे साथ चलती थी। गोबर साथ में आता था, वो गोबर जो है। लेकिन आज क्या है कि दीन को अलग कर दिया और दुनिया को हमने अलग कर दिया, और मकसद हमने दुनिया को बना लिया है। इसलिए उसके लिए कुर्बानी देना हर एक के लिए आसान है। हाँ, हर एक के लिए। रात को गाड़ी चलाना उसके लिए भी आसान है। हाँ, रात को खेतों के अंदर जाना उसके लिए आसान है, क्योंकि वो दिल के ऊपर ले लिया है कि भाई मुझे तो एक काम करना है, उसके अंदर मेरी कामयाबी है। अब ये दिल के ऊपर ले लिया है तो हर एक को, आदमी को, दुनिया के अनुसार हर एक की धुन उसी की तरफ है, और कितनी कितनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हाँ, आज तो आपको मालूम है, पहले तो जब काम चला था उस वक्त जो है वो साल की तश्कीलें हुई थी। शुरू के अंदर बहुत सालों पहले, 30-40 साल पहले, साल की तश्कील, 4 महीने की तश्कील, 4 महीने के कौन सी किताब में लिखा है, कौन से सब बहुत सारे लोगों ने कि कौन से बीवी बच्चों से अलग हो जाना, ये करना है। उस वक्त तो लोगों को समझ में नहीं आता था कि भाई 4 महीने बीवी बच्चों से अलग किया जा रहा है। लेकिन जब बड़े बुजुर्गों ने दे मौलाना साहब के मौलाना यूसुफ साहब के मलफूजात के अंदर लिखा है, भाई हम काम करते रहो, ये तो आगे जाके लोगों को समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा। लेकिन एक आवाज़ लगाओ 4 महीने की, तो 4 महीने ऐसा हो रहा था। जब आहिस्ता 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 ये काम चलता रहा और लोग बेरोज जाने लगे, तो 2-2 साल तक जाने लगे, तो वो सारे फतवे ख़त्म हो गए। जो फतवे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने के अंदर 4-4 महीने के अंदर जाते थे तो बीच के अंदर बीवी के पास वापस भेजते थे, साल के अंदर जाते थे तो घर के अंदर वापस भेजते थे। हाँ, तो ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें चली। लेकिन जब बैरून का वक्त लगा लोगों को, यानी बैरून कमाने के लिए, अब 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, अब वो फतवे कहाँ गए? हाँ, जो पहले फतवे देते थे, फतवे वो आया था ना, सब यूँ कहते थे कि ऐसा है ना, ऐसा है ना, तो वो सारा का सारा जो है, तो मकसद दुनिया बनाया तो 2 साल के लिए भी कुर्बानी आसान। जब मकसद दीन नहीं बना था तो 4 महीने के लिए न जाने भी के तो दीन नजर आता था, क्योंकि भाई ये तो ऐसा नहीं कहा गया है, ये बच्चों को छोड़ने का कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ कहाँ लिखा हुआ है। हाँ, ये हमारी सोच है। हाँ, हम दीन के दायरे के अंदर हर बात को दीन के दायरे के अंदर सोचने वाले बन जाएंगे ना, तो हर जगह से हमें 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 दिन नजर आएगा, हर जगह हमें दिन नजर आएगा। इसलिए मेहनत है भैया, ये सोचना हो कि भाई मेरी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, और मैं किसके लिए, किस किस दुनिया के लिए मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर रहा हूँ। असल तो मेरी ज़िंदगी तो आखिरत की है, इसके लिए बार बार हमारे सामने तकाजे आते रहते हैं, बार बार हमें जो है, इसलिए बहुत आसान तरतीब हमारी बताई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था साहबों का कि तुम मेरे ज़माने में हो और मेरे ज़माने के अंदर भी एक तकाजा छोड़ोगे, हाँ, फिर भी तुम्हारी पकड़ होगी, और एक मेरी उम्मत जो है अखीर के अंदर आएंगे, वो 10वें के ऊपर अमल कर लेकिन फिर भी अल्लाह उसकी मगफिरत कर लेगी। 10वें हिस्से पर अमल कर लेंगे ना, उसके ऊपर भी अल्लाह पाक हमारी मगफिरत कर लेगी। हाँ, ये मेहनत है। हाँ, ये देखो भाई 2.5 घंटे क्या है, 24 घंटे का 10वां हिस्सा है। हाँ, 24 घंटे का, महीने के 3 दिन क्या है, हाँ, ये 10वां हिस्सा है महीने का। 10 दिन के अंदर एक दिन, दूसरे 10 दिन के अंदर एक दिन, दूसरे 10 दिन के अंदर एक दिन, तो महीने के अंदर 3 दिन क्या है, 10वां हिस्सा हुआ। 10वें हिस्से के उसी से ऊपर ये निकाला गया है। हाँ, कि 10वें हिस्से पर भी मेरी उम्मत अमल कर लेगी ना, अल्लाह पाक उसको ही मगफिरत फरमा देगी। अल्लाह के नबी ने साहबों का कहा तुम मेरे ज़माने में हो, एक दिन की बात भी छोड़ोगे तो तुम्हारी पकड़ होगी। और जा देखते हैं हम बहुत सारे किस्से ऐसे हैं, सहाबा ने कोई गुनाह किया फ़ौरन उनको जो है सज़ा दी जाती थी, कोई गुनाह ऐसा किया तो फ़ौरन आयत आती थी उनके हक के बारे के अंदर। हाँ, और आज क्या कर रहे हैं हम? हाँ, आज कितने गुनाह कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हाँ, अल्लाह हमारी मगफिरत कर रहा है भाई।
हमारे गुनाहों पे पर्दा डाला हुआ है। हाँ, इसलिए थोड़ा हम सोचें भाई मेरी ज़िंदगी कहाँ लग रही है, उसके बारे के अंदर हम थोड़ी फिक्र करेंगे और अल्लाह से मांगेंगे और कहेंगे अल्लाह से कहो, किसी से कहने नहीं। अपने जितने भी तकाजे हैं, जितनी भी ज़रूरतें हैं, वो अल्लाह से कहो कि अल्लाह मुझे तेरे दीन के लिए कबूल कर ले। वरना ये करते 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 मैं तो दुनिया दुनिया करते करते बकते बकते यही जाऊँगा। हाँ, और आखिरत के अंदर मेरा क्या हिस्सा रहेगा। इसलिए वहाँ तो अपना अपना हिस्सा है, उसकी फिक्र करें हम कि भाई ये जो बार बार तकाजे, बार बार जो कहा जाता है, हाँ, इसलिए हमें उसकी फिक्र करनी है। हमें कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है दीन के ऊपर, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना है, 10वां हिस्सा है। हाँ, 10वां हिस्सा है। पहले कहते थे कि भाई ज़िंदगी में एक मरतबा 4 महीने लगा दो। हाँ, ज़िंदगी के अंदर जो है एक मरतबा 4 महीने लगा दो। हाँ, अब तो जो है आवाज़ें लगी, अब तो हर साल जो है 3 साल और हर साल लोग लगा रहे हैं। जैसे जैसे आवाज़ें लग रही है दीन के एतबार से, दुनिया के जो है अब लोग जो है 8 घंटे की वजह से जो है 12-12 घंटे कर रहे हैं कि भाई 8 घंटे करोगे तो तुम्हारा इतना, और 1-2 घंटा करोगे तो और ज़्यादा दिया जाएगा। अब उसके लिए लोग कर रहे हैं। हाँ? तो ये देखा बुजुर्ग ने भाई दीन के एतबार से, कुर्बानी के एतबार से, और दीन कुर्बानियों से ज़िंदगी में आता है। दीन जो है कुर्बानियों के एतबार से ज़िंदगी में आता है। पूरी जो दुनिया हमारे अतराफ़ के अंदर देखें कितनी बस्तियाँ हैं। हम हफ्ते के अंदर एक दिन निकालें, हफ्ते के अंदर एक दिन, और वो भी मगरिब से लेकर इशा तक, रात रात तक। हाँ, कि चलो वो उस बस्ती के अंदर जाए, चलो उस जगह के पर जाए, चलो उस बस्ती के अंदर हमारे वहाँ जाना और आना 1-2-3 मरतबा होगा। अल्लाह पाक जो है किसी को खड़ा कर देगा, तो उस बस्ती के अंदर जो है, हाँ, उस बस्ती के अंदर सारी की सारी जो खैर आएगी वो हमारे हिस्से के अंदर आएगी। हाँ, इसलिए मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, फ़िक्र करनी है कि भाई बार-बार हमारे सामने आवाज़ें लगाई जाती हैं। तो इसके लिए देखो अभी जो है 15 तारीख की चिल्ले की आवाज़ थी, लेकिन अब वो क्या है कि इज्तिमा भी है, वो जो हमारा ये बांसवाड़ा है, इतवार के दिन, अब वो अगला तारीख तय कर लेंगे तो वहीं से चिल्ले की आवाज़ लगेगी। तो वही उसके